नमस्ते एंडी, वेलकम टू नमा एजुकेशन। तो आज की इस वीडियो में भी आपको बहुत ही यूज़फुल और इजी सेंटेंसेस देखने को मिलेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो आज का हमारा पहला सेंटेंस है, मैं बचपन से अभिनेता बनना चाहता था। నేను बचपन से को कहेंगे तेलुगु में चिन्नप्पुडु। चिन्ना का मतलब होता है छोटा, अपुडु का मतलब होता है तब। तो चिन्नप्पुडु का मतलब हुआ बचपन से को कहेंगे नुंची, नहीं तो कहेंगे नुंडी। नुंडी भी कह सकते हैं, नहीं तो नुंची भी हम लोग कह सकते हैं। अभिनेता को कहेंगे नटूडू। नटूडू कहेंगे, अभिनेता को कहेंगे नटूडू। और अभिनेत्री को कहेंगे नटी। अभिनेत्री को कहेंगे नटी। बनना चाहता था को कहेंगे कावाली अनुकुन्नानु। कावाली अनुकुन्नानु, नहीं तो कह सकते हैं अव्वाली। अव्वाली, यहाँ पे वा, आधा वा और पूरा वा दोनों ही होगा। कहेंगे अव्वाली अनुकुन्नानु। कावाल अनुकुन्नानु ये भी ठीक है, अव्वाली अनुकुन्नानु ये भी ठीक है। और चाहना को कहेंगे अनुकोडम, नहीं तो कोरकोडम। నేను చిన్నప్పుడు నుంచి నటుడు కావాలి అని అనుకున్నాను। मैं बचपन से अभिनेता बनना चाहता था। अमिताभ बच्चन की फिल्में देखना। अमिताभ बच्चन की फिल्में देखना। अमिताभ बच्चन యొక్క సినిమాలు చూడడం। సినిమాలు होगा, सिनेमालू अगर अकेला वर्ड होगा सिनेमालू। सिनेमा बहुत सारी फिल्में होंगी तो कहेंगे सिनेमालू, लेकिन यहाँ पे सेंटेंस के बीच में सिनेमालू आया है तो हम लोग कहेंगे सिनेमाल चूड़म। सिनेमाल चूड़म, तब यू का यूज़ हम लोग नहीं करेंगे, ठीक है। कहेंगे सिनेमाल चूड़म। अमिताभ बच्चन యొక్క सिनेमाल चूड़म। अमिताभ बच्चन की फिल्में देखना। अमिताभ बच्चन యొక్క सिनेमाल चूड़म। आईने के सामने उनकी नकल करना। आईना को कहेंगे अद्दम। आईना को कहेंगे अद्दम। आईना को कहते हैं तेलुगु में अद्दम। अद्दम मुंदु, आईने के सामने अद्दम मुंदु। उनकी नकल करना, आयन की कॉपी చేయడం। आयन की कॉपी చేయడం, उनकी नकल करना, आयन की कॉपी చేయడం। बस यही चीज़ें थी जो मुझे अच्छी लगती थी। बस यही चीज़ें थी। इवे पनुलुंडेवी, हम लोग तेलुगु में कहेंगे इवे। बस यही चीज़ें थी को तेलुगु में कहेंगे अंते इवे। अंते इवे, बस को कहेंगे अंते, यही चीज़ें थी को हम लोग कहेंगे इवे। अंते इवे, मुझे अच्छी लगती थी, नाकु नच्चिन पनुलु। అంతే ఇవే నాకు నచ్చిన పనులు। చిన్నప్పుడు అమితాబ్ బచ్చన్ యొక్క సినిమాలు చూడడం, ఆయనకి కాపీ చేయడం, అంతే ఇవే నాకు నచ్చిన పనులు। ఇవే నాకు నచ్చిన పనులు, यही चीज़ें मुझे अच्छी लगती थी। मैं गांव से दिल्ली जाना चाहता था। నేను गांव को कहेंगे पलिटूरू। पलिटूरू नुंची नुंडी। देखिए मैंने पिछले सेंटेंस में नुंची का यूज़ किया और यहाँ पे नुंडी का यूज़ किया है, दोनों ही ठीक है। नुंडी भी हम लोग कह सकते हैं, नुंची भी हम लोग कह सकते हैं। नुंडी दिल्ली వెళ్ళాలి, दिल्ली जाना, दिल्ली వెళ్ళాలి అనుకున్నాను। కోరుకున్నాను, కోరుకున్నాను भी ठीक है, అనుకున్నాను भी ठीक है। सेंटेंस के हिसाब से అనుకున్నాను या కోరుకున్నాను हम लोग कह सकते हैं। तो इस सेंटेंस में అనుకున్నాను ही ठीक बैठता है, तो हम लोग कहेंगे అనుకున్నాను। నేను పల్లెటూరు నుండి ఢిల్లీ వెళ్ళాలి అనుకున్నాను। मैं गांव से दिल्ली जाना चाहता था। मेरे पिताजी ने मुझसे कहा। मेरे पिताजी ने, మా నాన్నగారు मुझसे నాతో అన్నారు, కహా అన్నారు। బోలా అయినా చెప్పచ్చండి మనం ఇక్కడ, బోలా అయినా అనొచ్చు, కహా అయినా అనొచ్చు। అన్నారు, అన్నారు, అన్నారు वैसे भी कह सकते हैं, नहीं तो कह सकते हैं చెప్పేరు। చెప్పేరు भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं। మా నాన్నగారు నాతో చెప్పేరు। నేను బహుశా, मैं शायद शायद को कहेंगे बहुशा। हर महीने को कहेंगे प्रति नेला। हर महीने को कहेंगे प्रति नेला। तुम्हें नीकू पैसे को कहेंगे डब्बुल्लू। पैसे को कहेंगे डब्बुल्लू, लेकिन यहाँ पे सेंटेंस के बीच में आया तो हम लोग कहेंगे डब्बल పంపించలేను। डब्बल పంపించలేను, डब्बुलू పంపించలేను ऐसे नहीं कहेंगे, कहेंगे डब्बल పంపించలేను। नहीं भेज पाऊँगा,
नहीं भेजना, भेजना को कहेंगे पंपिंचड़म, भेजना को कहेंगे पंपिंचड़म, भेज पाऊँगा, పంపించలేను, పంపించలేను। ठीक है, तो ये वाला सेंटेंस हुआ నేను బహుశా ప్రతి నెల నీకు డబ్బులు పంపించలేను అని మా నాన్నగారు నాతో అన్నారు। ठीक है, इसलिए तुम्हें अपना ख्याल रखना होगा, इसलिए अंदुके, इसलिए को कहेंगे अंदुके, तुम्हें अपना ख्याल रखना होगा। यहाँ पे अंदुके आएगा, अंदुके नीकु नुव्वु, तुम्हें अपना ख्याल रखना होगा को तेलुगु में कहेंगे नीकु नुव्वु जाग्रत्तगा उंडु, जाग्रत्तगा उंडु भी कह सकते हैं, नहीं तो कहेंगे जाग्रत्तगा चूसको, अपने आप का ध्यान रखो, तो कहेंगे अंदुके नीकु नुव्वु जाग्रत्तगा उंडु। यहाँ पे इसलिए के बदले हम लोग तेलुगु में కాబట్టి का भी यूज़ कर सकते हैं। నేను నీకు డబ్బులు పంపించలేను కాబట్టి నీకు నువ్వు జాగ్రత్తగా చూసుకో, కాబట్టి का भी यूज़ कर सकते हैं हम लोग, కాబట్టి का भी यूज़ कर सकते हैं हम लोग, लेकिन अंदुके आपको थोड़ा सा जाना पहचाना वर्ड लगेगा, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे अंदुके यूज़ किया है। ठीक है, आपको जो ईजी लगेगा वो वर्ड आप यूज़ कर सकते हैं। కాబట్టి का भी यूज़ कर सकते हैं, अंदुके का भी यूज़ आप कर सकते हैं। అందుకే నీకు నువ్వు జాగ్రత్తగా ఉండు, నీకు నువ్వు జాగ్రత్తగా ఉండు। जैसे कोई पेरेंट्स अपने बच्चों को हॉस्टल में छोड़ के आते हैं, तो हम वो कहते हैं कि मैं बार बार तुमसे मिलने नहीं आ पाऊँगा, तुम अपना ख्याल रखना। तो हम लोग कहेंगे నేను ప్రతిసారి రాలేను, నేను ప్రతిసారి రాలేను కాబట్టి నువ్వు జాగ్రత్తగా ఉండు, నేను ప్రతిసారి రాలేను, నీకు చూడడానికి రాలేను కాబట్టి నువ్వు జాగ్రత్తగా ఉండు। कभी कभी वो मुझे 200 से 250 रुपये तक भेजते थे, कभी कभी అప్పుడప్పుడు ఆయన నాకు, वो मुझे ఆయన నాకు, पिताजी के लिए बात हो रही है, तो हम लोग कहेंगे ఆయన నాకు 200 से 250, 200 को तेलुगु में कहेंगे 200 నుంచి, 200 कहेंगे 200 నుంచి, 200 నుంచి 250, 250, 250 की హిందీలో సారీ 250కి హిందీలో 250 అంటారండి। రూపాయి తక్ వరకు भेजते थे, పంపించేవారు। అప్పుడప్పుడు ఆయన నాకు 200 నుంచి 250 రూపాయలు వరకు పంపించేవారు, भेजते थे, పంపించేవారు। मेरे कुछ दोस्त थे, నా ఫ్రెండ్స్ కొంతమంది, मेरे कुछ दोस्त थे, నా ఫ్రెండ్స్ కొంతమంది। काफ़ी हद तक చాలా వరకు, काफ़ी बहुत कई, मीनिंग तेलुगुलो చాలా ही होगा। ठीक है, చాలా का और कोई मीनिंग नहीं होता, और कोई वर्ड नहीं होता है, तो हम लोग చాలా ही यूज़ करेंगे यहाँ पे। చాలా వరకు, बहुत हद तक है ना, ఇక్కడ వర్డ్ వాడచ్చండి మనం, बहुत हद तक అయినా అనొచ్చు, काफ़ी हद तक అయినా అనొచ్చు। बहुत हद तक मेरी मदद करते थे, నాకు హెల్ప్ చేసేవారు, बहुत हद तक हेल्प करते थे, నాకు హెల్ప్ చేసేవారు। నా ఫ్రెండ్స్ కొంతమంది నాకు చాలా వరకు హెల్ప్ చేసేవారు। मेरे कुछ दोस्त थे जो मेरी काफ़ी मदद करते थे। अंग्रेजी सीखना मेरे लिए एक बड़ी चुनौती थी, चुनौती అనే వర్డ్ కోసం మనం లాస్ట్ వీడియోలో కూడా నేను డిస్కస్ చేసుకున్నామండి। चुनौतीని ఛాలెంజ్ అని అంటారు తెలుగులో, चुनौती को चैलेंज ही कहते हैं तेलुगु में। अंग्रेजी सीखना, इंग्लिश నేర్చుకోవడం, अंग्रेजी सीखना నేర్చుకోవడం। मैं सीख रहा हूँ को तेलुगु में कहेंगे నేను నేర్చుకుంటున్నాను, ఉన్నాను कहेंगे, నేను నేర్చుకుంటున్నాను। ठीक है, ఉంటున్నాను, నేను నేర్చుకుంటున్నాను। वो सीख रहा है को कहेंगे వాడు నేర్చుకుంటున్నాడు, ठीक है। अगर हम मैं सीख रहा हूँ को कहेंगे तेलुगु में నేను నేర్చుకుంటున్నాను, నేను हिंदी నేర్చుకుంటున్నాను, मैं तेलुगु सीख रहा हूँ। अंग्रेजी सीखना, इंग्लिश నేర్చుకోవడం,
నా కోసం मेरे लिए నా కోసం एक बड़ी चुनौती थी एक बड़ी ఒక పెద్ద एक बड़ी ఒక పెద్ద चुनौती थी ఛాలెంజ్ एक बड़ी चुनौती थी ఒక పెద్ద ఛాలెంజ్ ఇంగ్లీష్ నేర్చుకోవడం నా కోసం ఒక పెద్ద ఛాలెంజ్ दिल्ली में मेरे लिए बहुत सारी चुनौतियाँ थी दिल्लीలో నా కోసం मेरे लिए నా కోసం बहुत सारी चाला चाला भी यूज़ कर सकते हैं नहीं तो कह सकते हैं सिर्फ चाला वर्ड यूज़ करेंगे तो भी चल जाएगा चाला चैलेंजेस ఉండేయి जब मैं नया था तब था तो हम लोग कहेंगे ఉండేయి ఢిల్లీలో నా కోసం చాలా ఛాలెంజెస్ ఉండేయి दिल्ली में मेरे लिए बहुत सारी चुनौतियाँ थी